नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेलवे की नई भर्ती 2023 के बारे में बात करते हैं। आज सुबह से ही जो है एक नोटिस जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि उसमें एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में शो किया गया है और बताया गया है कि वैकेंसी जो है आ चुकी है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये रियल है या फेक है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कैसा है और इस पे क्या-क्या है। तो आइए हम नोटिस पे चलते हैं ज़रा। तो ये नोटिस पे हम आ गए हैं और नोटिस पे आएंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो जो है इसके अंदर दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट नोटिस का जो नोटिस नंबर दिया गया है वो 10/2023 दिया गया है, जो कि इस 23 में जो है अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो 01, 02, 03 करके आता है। ऐसे ही नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। तो 10/2023 देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद से कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो 10/2023 देने का कोई मतलब बनता नहीं है। दूसरी बात है कि जो है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी शो करी गई है, जो कि ये जो है एक लगभग अंदाज़ा मार के करा गया है। ये टोटली फ़ेक है। और अगर फ़ेक नहीं भी है तो ये एक पॉजिटिव उसको लेके चलिए, हमारे अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव लेके चलिए, क्योंकि हर बार जब भी कोई भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है चीज़, चाहे वो फ़ेक ही क्यों ना हो, तो पीआईबी उसको फैक्ट चेक करता है और उसको जो है खंडन करके देता है। तो एक तरीके से सरकार की नज़रों में जाने का एक माध्यम बन जाता है ये फ़ेक न्यूज़ भी। क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो जाती है लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आता है कि आखिर उसका रिस्पांस क्या हुआ। अगर हम मान लीजिए 1 लाख 2 लाख ट्वीट कर देते हैं या रीट्वीट कर देते हैं या जो भी हैशटैग चला लेते हैं, तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है, हमें को पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या है। तो इसमें हमें कम से कम ये है कि फ़ेक न्यूज़ में ये अच्छा है कि भारत सरकार की पीआईबी जो फैक्ट चेक करती है, तो वो हमें रिस्पांस देती है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है या ये फ़ेक चीज़ है या ये जेन्युइन चीज़ है। तो वो बताती है, तो इससे ये पता चलता है कि भारत सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी है और ये अच्छी बात है। इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। हालांकि ये जो है बिल्कुल ही टोटली न्यूज़ जो है, ये नोटिफिकेशन जो है फेक है। इसमें बिल्कुल भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और हाँ, ये वैकेंसी का जो गणना करी गई है ये ताजुब है कि इसमें लगभग 19 और 29 हज़ार वैकेंसी बनी है, जो कि गलत है। लगभग 40 हज़ार के करीब टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की पोस्टें आनी है, क्योंकि रेलवे में एएलपी की भारी शॉर्टेज है। क्योंकि एलपी जो भी हैं यानी सीनियर जो लोको पायलट होते हैं वो भारी संख्या में रिटायरमेंट हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। तो रिटायरमेंट की वजह से जो है लोको पायलटों को प्रमोट करके जो है असिस्टेंट लोको पायलटों को प्रमोट करके लोको पायलट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है एएलपी की पोस्टें खाली हो रही हैं और ज़्यादातर एएलपी की ही पोस्टें भरी जाती है। जैसे टेक्नीशियन में या ज़्यादा भर के ना भर के ग्रुप डी की भरी जाती हैं कि बाद में इन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी तरह लोको पायलट की भर्ती करी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट लोको पायलट आते नहीं है, तो एएलपी की भर्ती करके उनको लोको पायलट बना दिया जाता है। तो ये टोटली फेक है। लगभग 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आने की संभावना है। तो इसमें जो है लगभग अंदाज़ा ही मारा गया, ताकि जो है अगर जो है आंकड़े एक जैसे 15,000 16,000 दे दिए जाते तो लगते कि हाँ भाई जो है ये एग्जैक्ट कैसे हैं। तो इसीलिए इन्होंने 1823 और 1129 का आंकड़ा दिया है। तो ये टोटली फेक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है ऑनलाइन डेट एंड टाइम और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है ये 13/10 से लेके जो है एक 13/10 को 10 बजे से स्टार्ट बताया गया है। उसके बाद जो है क्लोजिंग ऑफ डेट की जो है 15/11 यानी 15 नवंबर को बताया गया रात 12 बजे तक। और लास्ट डेट एंड फीस पेमेंट के लिए जो बताया गया है वो 15/11 ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जैसे पे कर सकते हैं। एसबीआई चालान वगैरह पोस्ट ऑफिस चालान वगैरह से कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने पूरा कॉपी करने का प्रयास किया है, ताकि जो है बच्चों को भ्रमित कर सके और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि सूखा पड़ा हुआ है वैकेंसी का, आप जानते हैं कि 2019 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है, चाहे ग्रुप टी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, कोई सी भी वैकेंसी नहीं आई है। तो अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ, उसमें एक ये बूंद के बराबर है कि फेक ही न्यूज़ है। लेकिन बच्चों को थोड़ा वो हो जाता है कि भाई चलो वैकेंसी आने की संभावना है। लेकिन ये भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर से कि जब भी कोई फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है उसके तुरंत बाद या कुछ दिन बाद ही कुछ पॉजिटिव खबर आती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई है, ये सरकार तक जाएगी और सरकार इसका खंडन करके कुछ ना कुछ बताएगी कि ये सही है, गलत है, आने वाली है या ऐसी कोई संभावना नहीं है, है ना?
तो ये एक पॉजिटिव लेके चलिए, हालांकि ये फेक है, लेकिन पॉजिटिव लेके चलिए। और जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी जो है आपको एक दिन की तैयारी में नौकरी नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से 19 से 23 आ गया, 4 साल आ गया, आप 4 साल बैठे रहे तो 4 साल में आपको कुछ नहीं हासिल हुआ। तो आगे भी हासिल हो या ना हो, ये ऐसा ना हो, क्योंकि आप तैयारी करके रखेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, और तैयारी नहीं करेंगे तो नहीं सफल होंगे। 1-2 दिन की तैयारी या 1-2 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया जा सकता। लाखों लाखों बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में, और 10th 12th ग्रेजुएट सभी बैठते हैं। तो आप अगर जो भी क्लास में हैं तो ये मत सोचिए कि हम कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और कौन क्या करता है ये पक्का नहीं है। इसी वजह से आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, ताकि जो है इसके बारे में आपको टेंशन ना लेना पड़े कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। तो हम इसी बात में बात कर रहे थे। और एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन, तो ये जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नीशियन और एएलपी की पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी आएगी, 30 से 40 हज़ार के बीच। और ग्रुप डी की भी लगभग 60,000 या 65,000 के बच्चे करीब आएगी वैकेंसी, क्योंकि ये एंट्री लेवल की पोस्टें होती हैं। और एंट्री लेवल की पोस्टें जो हैं वो अच्छी सी पर्याप्त मात्रा में आती हैं, क्योंकि उसके बाद उनको प्रमोशन करके ही आगे बढ़ाया जाता है, और आगे की कोई वैकेंसी होती नहीं है। ग्रुप सी की एंट्री लेवल की पोस्ट जो माने तो वो टेक्नीशियन एंड लोको पायलट ही है। और क्लर्कर ग्रेड में एनटीपीसी में शुरुआत होती है। तो टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं तो जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन है। और अब ग्रुप डी भी जो है ग्रुप सी में कर दी गई है। तो ग्रुप सी में करने से ये है कि ना सिर्फ नाम बदला है, काम वही है, सब कुछ पेमेंट वही है, सब कुछ, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो जो है तैयारी करते रहिए, एक दिन की तैयारी से कुछ नहीं होता है, आपको सालों साल की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक दिन रिजल्ट आता है। और दूसरी बात है, सोशल मीडिया पे ये सुबह से या कल से ही सर्कुलेट हो रहा है, हमने इस पे वीडियो अभी बनाई है, तो यानी कि ये जो है फेक है या रियल, तो ये बिल्कुल ही टोटली 100% फेक है। 100% फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। 18,023 वैकेंसी इसमें एएलपी की, और 11,029 वैकेंसी जो है एल टेक्नीशियन की दिखाई गई है, जो कि आंकड़े ऐसे ही दे दिए गए हैं, मनगढ़ंत हैं बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब है कि आप टेंशन ना लें, ये बिल्कुल ही फेक है। इसका हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही पीआईबी फैक्ट चेक जो है भारत सरकार की संस्था है, वो जो है इसको जो है खंडन करे। और खंडन करेगी तो हमको ये आश्वासन हो जाएगा कि सरकार तक हमारी बातचीत जा रही है, और सरकार इसमें जो है सोच रही है। और जो हमने पिछला अभी तक देखा है कि कुछ भी हो, फेक न्यूज़ के बाद एक अच्छा सा रिस्पॉन्स आता है, और उस रिस्पॉन्स से जो है अगर बच्चों का भला होता है, तो ऐसी फेक न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है। और समय समय पे ऐसी फेक न्यूज़ आनी चाहिए, ताकि सरकार की एजेंसियाँ सो ना जाएँ, वो काम करती रहें। कम से कम खंडन ही करें, काम तो करें। 4 साल से सूखा पड़ा हुआ है वैकेंसी का, बच्चों के, छात्रों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। लोग आईटीआई अप्रेंटिस कर कर के बैठे हुए हैं, टेक्निकल योग्यता ले लेके बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएँ, प्राइवेट सेक्टर है नहीं। जितने भी भारत सरकार के उपक्रम थे वो सरेंडर होते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, निगमीकरण करते जा रहे हैं, प्राइवेट होते जा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जाएँगे। एक उम्मीद होती है सरकारी नौकरी की, और जिसकी इच्छा होती है सरकारी नौकरी करने की, अगर उसको ना मिले तो वो बेचारा उदास हो जाता है। तो इसीलिए जो है अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो है आपको लाखों के बच्चों में फ़ाइट करना है, और लाखों के बच्चों के फ़ाइट करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। 2-4 महीने की बिल्कुल भी तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात में आप भ्रमित ना हो। और जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो भी हो, आप जो है बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए कौन सी बुक पढ़ना है। आप जो है कि ये याद रखिए कि 100 में से 100 कोई भी बच्चा नहीं कर सकता पेपर, ये असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1% है भी तो वो 1% में आप तो नहीं आते बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप उतना ही पढ़ें जितना आवश्यक है, लेकिन उतना पढ़ें कि अगर आपको उसमें से क्वेश्चन आता है तो आप उसे 100% अचीव करें। तो इसी के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस बुक से नहीं, और कितना सिलेबस हमको कवर करना है। तो हम आगे इस पे एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, और बताएंगे आपको। तो हम मेन ये वीडियो जो थी इस नोटिस के ऊपर थी, तो ये नोटिस टोटली फेक है। तो आई होप सो आप समझे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें वीडियो बनाने का मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो आपका बहुत ही ज़्यादा आभार, जो हमारी वीडियो देखता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।